हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपसे कैंडल स्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो आइए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स कितनी तरीके के होते हैं और हर एक कैंडल को किस नाम से डिनोट किया गया है। तो आज के लिए हमारी सबसे पहली कैंडल एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है डोजी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने कुछ डोजी के साइंस बनाए हैं। डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। इस डोजी की बॉडी नहीं होती और ये ग्रीन या रेड किसी भी कलर में फॉर्म हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस डोजी कैंडल की बॉडी फॉर्म नहीं हुई है, इसीलिए इसको हम डोजी कहते हैं। और जनरली ये डोजी कैंडल को इनडिसिसिव कैंडल भी बोला जाता है। इनडिसिसिव कैंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे इसके फॉर्मेशन की एक लंबी कहानी है। सबसे पहले जब भी एक डोजी फॉर्म होती है तो आप ये समझिए, यहाँ पर कैंडल का ओपन हुआ। जब कैंडल ने इस प्राइस पे ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद में यहाँ से बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया और एक ऊपर का हाई जोन पे ले जाकर इस कैंडल स्टिक को एक हाई रेट तक अचीव किया। उसके बाद में यहीं से सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने उस प्राइस एक्शन को कंट्रोल किया और पुल बैक करके एक लोएस्ट लेवल तक ले गए। अब उस लोएस्ट लेवल पे एक लो क्रिएट हुआ, एक लो प्राइस क्रिएट हुआ और वहीं से फिर से बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया और अपने ओपनिंग के आसपास ही ट्रेड करा के वहीं पे क्लोजिंग फॉर्म कर दी। तो इसीलिए आपने देखा कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म हुई उसके बीच में प्राइस का बहुत कम डिफरेंस रहा। इसीलिए इस कैंडल को इनडिसिसिव कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये डिनोट करती है बायर्स और सेलर्स के बीच में हो रहे संघर्ष को। तो आप जब भी चार्ट देखेंगे तो आपको ये डोजी अलग अलग शेप्स की फॉर्म होती नजर आएगी। तो आइए जानते हैं उन अलग अलग शेप्स में फॉर्म होने वाली डोजीज को किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर एक प्लस साइन के मार्क की डोजी आपको दिखाई देगी, उसको हम स्टैंडर्ड डोजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको एक इंग्लिश के अल्फाबेट टी की तरह फॉर्म होती हुई एक डोजी दिखाई देगी, उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक इंग्लिश के अल्फाबेट टी को ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे लिखा हुआ हो उस फॉर्मेशन में आपको डोजी बनती दिखी दी, तो उसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और सबसे लास्ट में आपको इस प्लस मार्क की डोजी दिखती है जिसकी लेग्स थोड़ी लंबे की ओर खींचे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। जैसे आपको डोजी कैंडल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तो अभी इसको चार्ट पे देखते हैं और पहचानते हैं कि एक्चुअल में डोजी कौन सी होती है। लेट्स स्टार्ट। अब जैसे ही मेरे पीछे आप चार्ट देख रहे हो, इसमें आपको कई जगह पे ये इस तरह की फॉर्मेशन में कैंडल्स मिल रही हैं जिसकी बॉडी नहीं है। जैसे एक यहाँ क्रिएट हुई, एक यहाँ क्रिएट हुई, यहाँ पर ही चार्ट के मिड में भी क्रिएट हुई, चार्ट के टॉप पे क्रिएट हुई, चार्ट के बॉटम पे भी क्रिएट हुई। तो ये सारी जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं जिनकी बॉडी नहीं है, वही डोजी है। अब जैसे हम जानते हैं डोजी एक इनडिसिसिव कैंडल है, लेकिन डोजी एक बहुत अच्छी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी है दोस्तों। ये सिर्फ डिनोट नहीं करती कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में संघर्ष चल रहा है, बल्कि कहां से एक ट्रेंड रिवर्सल साइन मिलने वाला है ये भी आपको बताती है। चलिए कैसे वो देखते हैं। अब जब भी ये डोजी आपको चार्ट के बॉटम पे मिलती है, यानी किसी सपोर्ट जोन पे मिलती है, भले ही इसका कलर कोई रेड या ग्रीन किसी भी फॉर्म में हो, आपको एक ट्रेंड रिवर्सल मिलता है। जैसे कि आप मेरे पीछे चार्ट पे देख रहे हो, यहाँ पर एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक डोजी मिली। इस डोजी की कंफर्मेशन कैंडल मिली और उसके बाद आप देख रहे हो कि चार्ट में प्राइस एक्शन ने ऊपर पुल किया और एक बाई साइड की अच्छी एंट्री और उसके साथ में एक अच्छी रिटर्न आपको मिली। अब जब भी
डोजी भले ही ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की हो, चार्ट के टॉप पे यानी कि किसी रेजिस्टेंस के आसपास मिले और उसकी कंफर्मेशन कैंडल आए, तो समझिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है और आपको सेलिंग साइड की अच्छी एंट्री मिलने वाली है। जैसे कि आप मेरे पीछे इस चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक डोजी फॉर्म हुई, जिसके बाद में प्राइस ने पुल बैक किया और एक अच्छा डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो अब आप भी अपने चार्ट्स पे इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस डोजी का कैसा रिएक्शन मिला।